ओम नमः शिवाय। तो आज बात करेंगे एक कहानी के बारे में जो खासकर मैंने तो बचपन में सुनी थी। भारतवर्ष में सभी लोगों ने कभी ना कभी इस कहानी को सुना ही होगा। ये कहानी है शिवजी और काली जी की, उनके अवतार के बारे में। तो जब एक राक्षस का विनाश करने के बाद उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है, वो शांत नहीं होता है किसी तरह। सारी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, सभी लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो देवता शिवलोक में पहुंचते हैं और शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। फिर शंकर जी ध्यानमग्न हो जाते हैं और उनको उपाय मिल जाता है और वो जाकर के काली जी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। काली जी इतने क्रोध में थी, उनको देखती भी नहीं है, वो अपने विनाश में लगी हुई थी। तो शिव जी क्या करते हैं, जाकर के उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं। काली जी का जब पैर पड़ता है शिव जी के ऊपर तो उनकी एकदम से जीभ बाहर आ जाती है और वो शांत हो जाती हैं। तो इस कहानी को कई लोग बहुत ही अलग तरीके से सुनाते हैं, इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। तो मैंने भी जब तक बचपन में जब इस कहानी को सुना था, जब तक इसको समझा नहीं था, तो इसी रूप में ही समझता था। फिर पिछले 10 सालों से जो मैंने मेडिटेशन ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया है, उसको इस कहानी से रिलेट करके अपना निष्कर्ष बताना चाहता हूँ कि ये कहानी स्वाभाविक रूप से इस प्रकृति और परमेश्वर के बारे में क्या शिक्षा देना चाह रही थी और क्या बताना चाह रही थी, वो मैंने अपने ध्यान में, अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है और समझा है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, मुझे न्यूक्लियर के बारे में पता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता है, बेसिकली एनी टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पता है। जो भी हमारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग होंगे वो सब भी एनर्जी के बारे में जानते होंगे। तो ये कहानी जो है एनर्जी और कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना, शक्ति और चेतना के संबंध के बारे में बताती है। तो जब मैं ध्यान में मग्न था, जब मैं ध्यान की चरम सीमा में पहुंचा और मैंने अपने शरीर के अंदर ही शक्ति के स्वरूप का आभास किया और फिर जब मैंने बाह्य जगत में, साइंस में, इंजीनियरिंग में उस चीज़ को रिलेट किया, तो ये समझ में आया कि इस दुनिया में मूल रूप से भगवान ने 2 चीज़ें बनाई हैं, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, चेतना और शक्ति। शक्ति का जो स्वरूप होता है बड़ा ही विध्वंसकारी होता है और ये एक हायर एंट्रोपी वाले पाथ को फॉलो करती है। हायर एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर बढ़ना। एनर्जी हमेशा डिसऑर्डर बढ़ाती है और ये हमें साइंस भी बताती है। बट आप जब मेडिटेशन करेंगे तो शक्ति का ये स्वरूप आपको समझ में आएगा और फिर मेडिटेशन में आपको उस शक्ति को अपनी चेतना के द्वारा नियंत्रण करना पड़ता है, जिसकी चरम सीमा आपको कुंडलिनी मेडिटेशन वगैरह जब आप करते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन मैं एक कुछ सरल उदाहरणों से समझाऊंगा जो अपने रोज़ के जीवन में होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का क्या काम होता है? बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी अगर इसको आप कंट्रोल ना करें तो ये न्यूक्लियर बम बन जाती है और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी चेतना का यूज़ करके उसको कंट्रोल रिएक्टर में उससे एनर्जी को कन्वर्ट करके पावर में कन्वर्ट कर दें तो वही आपको बिजली और
विद्युत देने लगती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शक्ति और चेतना भगवान ने बनाई है, उन दोनों के कार्य बनाए हैं। शक्ति का कार्य है विध्वंस करना, एक हायर एंट्रोपी वाले पाथ को फॉलो करना, और चेतना का काम है शक्ति को कंट्रोल में रखना। तो ये जो शिवजी और काली जी की कहानी है, ये हमें वही संबंध बताती है जो मेरे को, जो बचपन में जब मैंने कहानी सुनी थी, इतने सालों बाद उस कहानी का मर्म समझ में आया कि ये कहानी भी वही बता रही कि जब काली जी, जो कि शक्ति का स्वरूप है, जब उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया तो संसार में कोई चीज़ उनको नहीं रोक पाई सिवाय एक चीज़ के, जो थी शिव, मतलब चेतना। तो ये कहानी भी ये बताती है कि शक्ति के विध्वंसकारी रूप को चेतना ही रोक सकती है। अब मैंने साइंस और इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल दिए तो शायद सब लोग उससे रिलेट ना कर पाएँ, तो एक दो और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आगे एक बर्तन में पानी रख दीजिए, फिर उसको आप स्टोव के ऊपर जाके रख दीजिए, गैस ऑन कर दीजिए। अब ये जो गैस आपने ऑन करी है, जो अग्नि की शक्ति है, उसकी वजह से पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बन के उड़ने लगेगा, फिर बर्तन भी जलने लगेगा। कब तक? जब तक आप अपनी चेतना का यूज़ करके उस नॉब को बंद ना कर दें और उस अग्नि को धीमा ना कर दें या बंद ना कर दें। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण मिलता है कि कैसे शक्ति को चेतना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे जीवन में भी इनफैक्ट सारी दुनिया में शक्ति और चेतना का बैलेंस ही काम कर रहा है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के एक एग्जांपल दें, तो ह्यूमन बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जो शक्ति पैदा होती है, उसको अगर हमारे अंदर की चेतना कंट्रोल नहीं कर पाती तो हम बहुत सारे मानसिक व्याधियों के शिकार हो जाते हैं, और मानसिक व्याधियों से शारीरिक व्याधियाँ पैदा होती हैं। मानसिक व्याधियाँ तब जब उस लेवल तक बढ़ सकती हैं कि आदमी सुसाइड तक कर सकता है। सुसाइड बेसिकली क्या है? लोग गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं, या अपनी नसें काट लेते हैं, या किसी भी तरह के तमाम तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है फंडामेंटल लेवल पे, कि जो व्यक्ति की चेतना है, वो जो उसके अंदर की शक्ति को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। चेतना इतनी लो हो गई है किन्हीं भी कारणों की वजह से। तो जो शक्ति है वो शरीर से बाहर निकलना चाहती है, हायर एंट्रोपी वाला पाथ फॉलो करना चाहती है। तो वो आदमी को इतना मजबूर कर देती है कि आप अपने गले में फांसी का फंदा डालोगे या कोई गलत काम करोगे और सुसाइड कर लोगे। ये तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, बट कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके जो मानसिक और शारीरिक शक्ति है, उसको उनकी चेतना किसी कारणवश कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में शक्ति और चेतना दोनों का एक सामंजस्य और बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हमें एक्सरसाइज और योग दोनों करने ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज आपकी एनर्जी बढ़ाएगी, लेकिन योग से आपकी चेतना बढ़ेगी, और चेतना ही शक्ति को नियंत्रण में रख सकती है। चाहे वह बाहरी दुनिया की शक्ति हो, चाहे आपके शरीर की शक्ति हो, चाहे कोई भी दुनिया में शक्ति हो, हर जगह आपको ये सिद्धांत कार्य करता हुआ मिलेगा। अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं प्रकृति के बारे में, योग के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो जितना ज्ञान मेरे को है, जितना मेरा अनुभव है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और आगे जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।